हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MIM अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है n क्रॉस n का मैट्रिक्स, जिसकी एंट्रीज कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। तो आपको बताना है जो ये मैट्रिक्स होगा वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा, नेगेटिव डेफिनेट होगा, नेगेटिव सेमी डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट होगा। अब मैट्रिक्स को कभी भी हमें पॉजिटिव डेफिनेट या नेगेटिव डेफिनेट बताना हो तो सबसे पहले मैट्रिक्स का सिमेट्रिक होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप aij को agi में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो j प्लस आई आएगा, उसको मैं i प्लस जे दोबारा कर सकता हूँ और -1 पे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो यस, aij इक्वल टू agi, दैट मीन्स मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ठीक है। अब पॉजिटिव डेफिनेट को और बताने के लिए तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, और साथ में ये प्रूव करना होता है कि इसकी सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव आए, या फिर हम इसके प्रिंसिपल डायगोनल माइनर्स निकालते हैं हर ऑर्डर के, वो सारे पॉजिटिव आने चाहिए। ना हमारा n क्रॉस n है, तो अगर हम आइगन वैल्यूज भी निकाल कर देखें, क्योंकि इन जनरल आइगन वैल्यूज निकालना अगर n बहुत बड़ा हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है वो अब हम समझते हैं इस वीडियो में। तो देखो, हमारे पास एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है जिसका नाम होता है कोशी मैट्रिक्स। कोशी मैट्रिक्स समझ आते हैं। जो कोशी मैट्रिक्स होती है जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है चाहे वो स्क्वायर ना भी हो, मतलब m क्रॉस n हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, जिसकी जो एंट्रीज हैं वो कैसे डिफाइन की जाती हैं, 1/xi प्लस yj के फॉर्म में, जिसमें जो i है वो वेरी कर रहा है 1 से लेकर m तक, और जो j वेरी कर रहा है वो 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। फिर x और xi और yj कोई भी आपके पास एलिमेंट है, चाहे रियल नंबर्स ले लो आप, समझ आते हैं। ठीक है। तो अब इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कोशी मैट्रिक्स। ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है, तो उसके लिए चाहिए होता है कि कोशी मैट्रिक्स, क्योंकि हम ये डेफिनेट की बात कर रहे हैं तो मुझे सिमेट्रिक भी चाहिए। ठीक है। तो कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, तो पहली बात तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको क्या चाहिए, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी चाहिए। ठीक है। कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपके पास ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए, दैट मींस m इक्वल टू n होना चाहिए। तो m इक्वल टू n होगा तो ऑटोमेटिकली i भी 1 से n के बीच में होगा, j भी 1 से n के बीच में होगा, और साथ में आप ये चाहते हैं कि aij agi के बराबर हो। तो आप ये खुद ही सोच के देखिए कि aij aji के बराबर अगर आप करना चाहते हैं, दैट मींस आप चाहते हैं कि 1/xi प्लस yj इक्वल टू 1/, जब आप i और j को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, yi प्लस xj हो जाएगा। समझ यहाँ पे। तो ये चीज तभी पॉसिबल है फॉर एवरी ij इफ xi एंड yi आर इक्वल, ओनली देन इट इज पॉसिबल। तो यस, इट इज कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आपके पास होगी वो किस टाइप की होगी, जिसमें एंट्रीज कैसी होंगी, 1/xi प्लस xj, इस टाइप की होगी। क्योंकि उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, xi और yi जो है वो बराबर हो जाएंगे फॉर ऑल i वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक। तो ऑटोमेटिकली फिर वो यहाँ पे yj आना था वो xj बनता, तो यही बन गया ना आपके पास। तो जो मैट्रिक्स की एंट्रीज इस फॉर्म में होती हैं वो बनेगी कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आते। अब जो इस टाइप की मैट्रिक्स होती हैं वो हमारे पास एक सीधा सीधा एक रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट पता हो तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। वो सीधा सीधा रिजल्ट ये है कि कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स बन जाएगी इफ एंड ओनली इफ अगर ये जो एक्साइज हैं वो पॉजिटिव हो और साथ में डिस्टिंक्ट हो, म्यूचुअली डिस्टिंक्ट हो फॉर ऑल आइज। तो अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए तो जो कोशी मैट्रिक्स होगी वो हमेशा पॉजिटिव डेफिनेट बन जाएगी, प्रोवाइडेड वो सिमेट्रिक भी हो। समझ यहाँ पे। तो सीधा सा रिजल्ट है वो मैं लिख देता हूं, क्या है, दैट कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट, इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ कि जो ये एक्साइज है वो क्या हो, एक तो पॉजिटिव हो फॉर ऑल आई एंड एक्साइज आर म्यूचुअली डिस्टिंक्ट।
दैट मीन्स अगर मैं आई वेरी करवाऊं, जैसे x1 x2 x3 अप टू xn तक, ये सारे आपस में डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ये कंडीशन अगर होल्ड कर जाए तो जो हमारी कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो पॉजिटिव डेफिनेट बन जाती है। तो हम ये देखते हैं कहीं ये मैट्रिक्स जो है आपकी कोशी मैट्रिक्स तो नहीं है, मतलब जो इसकी एंट्रीज आ रही है क्या वो इस टाइप की है जिसमें xi पॉजिटिव हो और सारे डिस्टिंक्ट हो। तो बस आपको ये देखना है कि क्या कोई आपको xi ऐसा मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली xj बना लेंगे जिससे वो वाली शक्ल बन जाए मैट्रिक्स की एंट्रीज की। तो यस मैं बना सकता हूं। अगर मैं यहां पे कंसीडर कर लूं, लेट सपोज टेक xi इक्वल टू i माइनस 0.5। अगर मैं ये कंसीडर कर लूं तो ऑटोमेटिकली देखो xj क्या बनेगा, j माइनस 0.5। तो जब xi प्लस xj करोगे तो i प्लस j माइनस 1 ही तो बनेगा। तो यस जो हमारी यहाँ पे मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज कैसे बन गई आपके पास 1 ओवर i माइनस 0.5 प्लस j माइनस 0.5। समझ यहाँ पे? तो ध्यान से देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स जो है वो इस फॉर्मेट की जिसकी एंट्रीज ये वाली है, तो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक भी होगी। वो तो हमने वैसे भी चेक कर लिया था, आई और जे को इंटरचेंज करो कोई फर्क नहीं आ रहा। सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड आल्सो इसकी एंट्रीज इस टाइप की, तो ये कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है। समझ यहाँ पे? एंड अब चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव डेफिनेट कब होता है। थ्योरम कहती है कि सारी जो एंट्रीज हैं ये वाली पॉजिटिव हो फॉर ऑल आई और म्यूचुअली डिस्टिंक्ट हो। तो आप सिंपली देखिए आपका जो आई है वो वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू n तक, नेचुरल नंबर है। समझ? अगर आप 1 भी डालते हैं तो ये 0.5 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 2 डालोगे तो 1.5 आ रहा है, 3 डालोगे तो 2.5 आएगा। तो हर बारी पॉजिटिव आ रहा है फॉर एवरी आई। एंड आल्सो जो मर्जी आई डाल दो डिफरेंट आई के लिए डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, डिस्टिंक्ट आ रही है। तो यस जो हमारे एक्साइज हैं वो पॉजिटिव भी है फॉर ऑल आई और म्यूचुअली डिस्टिंक्ट भी हैं। तो दैट मींस यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट दिस मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, चाहे जो मर्जी n हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस टाइप की मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज ये वाली होंगी वो हमेशा पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होंगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसी टाइप का पार्ट सी में आया, तो हम वो डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जून 19 में क्वेश्चन पूछा गया था, पार्ट सी का क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट है, वो इसी कांसेप्ट के बेस के ऊपर क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ आपको, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 क्रॉस 5 का जिसकी एंट्रीज कुछ ऐसे दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक है, और जिसमें जो ni और nj है वो नेचुरल नंबर है। सो क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस a इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, और आपको ऑप्शंस क्या दिए हैं कि ni अगर i हो जाए फॉर ऑल i, या n1 n2 से छोटा हो, n2 n3 से छोटा अप टू n5 से छोटा हो, ऐसे या सारे बराबर हों या फिर ग्रेटर हों। तो इन चारों केसेस में कौन से केस इंप्लाई कर रहा है कि आपका जो मैट्रिक्स होगा वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा। तो सबसे पहला आपका काम क्या बनता है, चेक करो क्या मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। तो उसके लिए क्या चेक करेंगे, aij और abi सेम आना चाहिए। तो अगर हम देखें aij तो ni प्लस nj प्लस 1 है, तो aj करोगे तो nj प्लस ni प्लस 1 आएगा। तो ni और nj दो नेचुरल नंबर ही तो है, वो तो कम्यूट करते ही करते हैं। तो चाहे आप ni प्लस nj करो या nj प्लस ni करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यस यहाँ से क्लियर कट पता चल रहा है कि मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक पक्का है, ठीक है। अब जो ये आपको एंट्रीज दे रखी हैं वो बेसिकली कोशी मैट्रिक्स जैसी एंट्रीज दे रखी हैं। इसकी जो एंट्रीज हैं उसको देखकर लग रहा है कि कोशी मैट्रिक्स बन जाएगी और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोशी मैट्रिक्स जो होती है उसकी एंट्रीज कैसी होती है 1 ओवर xi प्लस xj फॉर ऑल ij वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक, हमारे कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर मैं उसमें xi को कंसीडर कर लूं ni प्लस 0.5, तो आप देखना यहां से जो aij होगा तो आपके पास xi प्लस xj की फॉर्म में जब लिखेंगे तो यही चीज बनने वाली है 1 ओवर ni प्लस nj को 0.5 प्लस 0.5 करके 1 बन जाएगा आपके पास। तो ये देखो फॉर्मेट बन रहा है ना। तो यस जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे वो कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें पता है एक रिजल्ट कि कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आपके सामने लिखा हुआ है पॉजिटिव डेफिनेट तब होता है जब ये एंट्रीज आपकी डिस्टिंक्ट हो सारी फॉर ऑल आई और पॉजिटिव हो, ठीक है। तो अगर हम पहला केस करें तो ni को उसने i बना दिया, तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमारी जो एंट्रीज हैं
वो क्या बनी 1 ओवर आई प्लस जे प्लस 1। और वैसे अगर हम xi को देखें, क्योंकि सारा क्वेश्चन xi के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज i प्लस 0.5। तो आप खुद ही समझ लीजिए i जो है वो 1 से लेकर 5 के बीच में है, तो 1 डालोगे तो 1.5, 2 डालोगे तो 2.5, 3 डालोगे तो 3.5, 4 डालोगे 4.5, 5 डालोगे 5.5। तो हमेशा पॉजिटिव भी आ रहे हैं और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं फॉर ऑल आई। तो यस, ये रिजल्ट फॉलो हो रहा है। तो यस, जब आपका ये केस होगा तो मैट्रिक्स आपका पॉजिटिव डेफिनेट होगा। सीधा सीधा ये रिजल्ट यूज करके क्वेश्चन हो गया। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट, बट क्योंकि ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में था तो हमें बाकी सारे ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब बी पार्ट देखो यहाँ पे। ठीक है, बी पार्ट कह रहा है कि n1 n2 से छोटा हो, बट मेंशन ही कर रखा है n1 क्या है, n2 n3 से छोटा हो, n3 n4 से छोटा हो और n4 n5 से छोटा हो। तो देखो ये बड़ा अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, यहाँ पे xi क्या है 1 ओवर xi क्या है हमारा ni प्लस 0.5। पहली बात तो एक समझो कि हमारे जो ni और nj है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में कुछ प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी हो रही है तो ये मींस इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल i। तो मतलब ये कंडीशन तो फॉलो हो रही है। अब एक चीज चेक करने की डिस्टिंक्ट भी हो फॉर ऑल i। सो आप एक सिंपल सी बात देखिए, n2 n1 से स्ट्रिक्टली बड़ा है, तो अगर n2 हमारा n1 से स्ट्रिक्टली बड़ा है तो ऑटोमेटिकली जो n2 प्लस 0.5 होगा वो n1 प्लस 0.5 से बड़ा ही होगा। दैट मींस इसे क्या पता चला कि x1 जो है वो x2 से छोटा होगा, मतलब अनइक्वल है। सिमिलरली x3 जो होगा वो x2 से बड़ा आएगा और x4 x3 से बड़ा आएगा और x5 x4 से बड़ा आएगा, मतलब अनइक्वल आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो हमें यही तो चाहिए थी कि डिस्टिंक्ट आए सारे एक दूसरे के साथ। तो यस, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। समझ रहे हैं आप? तो दोनों कंडीशन होल्ड कर गई है, तो दैट मींस इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो इस केस से भी हमारा मैट्रिक्स जो होगा वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा। सिमिलरली आप डी पार्ट देखेंगे, इसमें अब n1 n2 से बड़ा है, n2 n3 से बड़ा है, n3 n4 से बड़ा है, n4 n5 से बड़ा है। तो क्योंकि नेचुरल नंबर है ये, प्लस 0.5 करोगे तो पॉजिटिव फॉर ऑल आई आएगा। बट क्योंकि n1 n2 से बड़ा है तो अब क्या होगा, n1.5 n2.5 से बड़ा आएगा। दैट मींस n1.5 बड़ा आएगा, मतलब x1 x2 से बड़ा आएगा, फिर x2 x3 से बड़ा, x3 x4 से बड़ा, x4 x5 से बड़ा। दैट मींस है तो डिस्टिंक्ट ना, तो इस केस में भी आपका पॉजिटिव डेफिनेट आ रहा है। समझ रहे? बट अगर अब यहां देखिए तो सारे बराबर हो गए। जब सारे बराबर होंगे तो x1 x2 x3 x4 x5 सारे बराबर हो गए, अब ये डिस्टिंक्ट नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ है, इस वजह से ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं बनेगा। अगर आपको वैसे इसको एग्जांपल से समझना है तो सारे क्या करो, 1 कंसीडर करो। जब सारा को सेम 1 कंसीडर कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो aij 1/3 बन जाएगा। तो चेक करना यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी सभी जगह 1/3 1/3 1/3 आ जाएगा। ये वैसे ही चेक कर लेना, इसका रैंक 1 आएगा तो मतलब डिटर्मिनेंट तो 0 आएगा ना, और पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब होता है कि उसकी सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव। दैट मींस फिर तो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ तो डिटर्मिनेंट 0 है रैंक 1 के कारण, व्हिच इज नॉट अ पॉसिबल। सो यस, थर्ड ऑप्शन में ये केस पॉसिबल नहीं था। अगर ये केस होता तो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो आंसर विल बी योर ए पार्ट, बी पार्ट एंड डी पार्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये रिजल्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन को करने के लिए वो भी आपको समझ लग गया होगा। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।